नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य HBS में। तो चलिए आज हम पढ़ लेते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन का जीवन परिचय। और कक्षा 12 हिंदी विशिष्ट स्वाति में इनकी कविता दी हुई है। तो जब कवि की कविता है तो हमें फिर कवि का जीवन परिचय भी याद रखना पड़ता है। और कक्षा 12 की परीक्षा में 2017 की परीक्षा में इनका जीवन परिचय पूछ लिया गया था। तो हम देख लेते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन का काव्य राष्ट्रीय चेतना और जन जागृति का काव्य है। इन्होंने जहां परतंत्र भारत के सोते हुए लोगों को जगाने का काम किया, वहीं मानवीय भावना से ओतप्रोत प्रेमाकुल काव्य की रचना भी की। इन्होंने वीर एवं श्रृंगार दोनों में समान रूप से लिखकर हिंदी काव्य को अमर रचनाएं प्रदान की। अब वो कक्षा 12 के बच्चों के लिए कहाँ से याद करना है। सबसे पहले तो इन्हें बालकृष्ण शर्मा नवीन का जो है जन्म 1897 ईस्वी में शाजापुर जिले के सुजालपुर के मयाना नामक ग्राम में हुआ था। इतना याद रखना है। गणेश शंकर विद्यार्थी के सानिध्य में, यानी कि इनके गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ में रहते हुए पत्रकारिता और महात्मा गांधी के संपर्क में गांधीवादी विचारों को अपनाया। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और इनके कौन कौन से इन्होंने कार्य किए। जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी के सानिध्य में रहते हुए पत्रकारिता में कार्य किया। महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद गांधीवादी या जो आदर्शवादी विचार थे उनको इन्होंने अपनाया। नवीन जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। साथ ही साथ भारतीय संस्कृति जो है, राष्ट्रीय चेतना और नवयुवकों को प्रेरणा देने वाली ओजस्वी रचनाओं को भी लिखते रहे। इन्होंने प्रेम व श्रृंगार पर गीत भी लिखे। नवीन जी भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद के सदस्य भी रहे। संविधान में हिंदी को राजभाषा का पद दिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1952 से 1960 ईस्वी तक ये संसद सदस्य भी रहे। 1960 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से, जो पद्म विभूषण की उपाधि है, उससे इन्हें विभूषित किया या सम्मानित किया। 1960 ईस्वी में इनकी हृदय गति रुक जाने से देहावसान हो गया, यानी कि 1960 ईस्वी में इनको हार्ट अटैक आया, जिससे इनकी मृत्यु या निधन हो गया। तो देखो, अब कक्षा 12 के बच्चों को कहाँ से याद करना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म इतना यहाँ से। इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ रहते हुए पत्रकारिता का कार्य किया और महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद गांधीवादी विचारों को अपनाया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा बहुत देख लेना। नवीन जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, यानी कि बढ़ चढ़ कर भाग लिया। साथ ही भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना, मतलब जो भारतीय संस्कृति थी, जो राष्ट्रीय चेतना थी, जो नए युवक थे या नए जो बच्चे थे, लोग थे, उनको प्रेरणा देने का ओजस्वी रचनाएं भी लिखते रहे साथ में। इसके बाद आप लोगों को याद करना है, जो संविधान निर्मात्री परिषद के सदस्य भी रहे। जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसके क्या रहे, सदस्य भी रहे, है ना। इतना यहाँ से याद कर लेना कि संविधान में हिंदी को राजभाषा का पद दिलाने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। बस और इनकी मृत्यु इतना कक्षा 12 के स्टूडेंट के लिए करना है। आगे हम देखते हैं इनकी साहित्य सेवा। तो साहित्य सेवा क्या रही। नवीन जी ने अपना साहित्यिक जीवन पत्रकारिता से प्रारंभ किया। गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आने के बाद प्रताप के प्रधान संपादक बने। तो देखो, एक प्रताप नामक एक पत्र था, जैसे पत्र निकलते हैं ना, पत्रिकाएं, आज के समाचार, जो आजकल जो समाचार पत्र होते हैं, तो उनका क्या किया इन्होंने, संपादन किया। किसका, प्रताप। राष्ट्रीय स्वर को प्रधानता देने वाली पत्रिका प्रभा के भी ये संपादक रहे। तो कौन कौन से, देखो प्रा से दोनों आ रहे, प्रताप और प्रभा के संपादक रहे। इन्होंने प्रेम,
श्रृंगार, राष्ट्रीय भावना, भारतीय संस्कृति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आदि विषयों पर ओजस्वी रचनाएं लिखीं। बस इतना ही आपको साहित्यिक सेवा में लिखना है। अब इनकी रचनाएं आ जाती हैं। तो आपको, क्योंकि कक्षा 12 की जो परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी को जीवन परिचय, तो जैसा यदि आ जाए कि संपूर्ण साहित्यिक परिचय लिखिए, तो फिर आपको संक्षिप्त में लिखना, मतलब शॉर्टकट तरीके से लिखना है कवि के जीवन परिचय, फिर साहित्यिक सेवा, साहित्य में स्थान, रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, संक्षिप्त में ही लिखना है। अब इनकी रचनाएं आ जाती हैं। तो रचनाएं कौन कौन सी हैं? उर्मिला, रश्मि रेखा, कुमकुम, अपलक, क्वासी, प्राणापण और विनोबा स्तवन, ये इनकी इतनी रचनाएं हैं। तो रचनाओं में सिर्फ आपको रचनाएं ही लिखनी है। बाकी जो अन्य परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी हैं या कैंडिडेट हैं, तो उनको तो पूरा सब कुछ याद करना है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ा ही डीपली या बहुत ही गहराई से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जबकि कक्षा 12 की परीक्षा के लिए बच्चों को सब जैसे रचनाएं हैं तो उर्मिला, रश्मि रेखा, कुमकुम, अपलक, क्वासी, इतने ही आपको 4-5 रचनाएं याद कर लेना। तो ये इनकी रचनाएं हैं। और रचनाओं में क्या दिया है देखना यहाँ पर कि रचनाओं में क्या दिया है। इसमें उर्मिला के जन्म से लेकर लक्ष्मण के पुनर्मिलन तक की कथा वर्णित है। इस काव्य में उर्मिला का विरह बड़ा ही मार्मिक है। रश्मि रेखा में क्या है? प्रेम, कला तथा संवेदना की दृष्टि से यह उत्कृष्ट काव्य है। कुमकुम, इस गीत संग्रह में यौवन और प्रखर राष्ट्रीयता मुखरित होती है। अपलक, क्वासी, इनमें प्रेम और भक्ति से पूर्ण रचनाएं संकलित हैं। इसके अलावा प्राणापण, तो यह गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान पर लिखा गया खंड काव्य है। विनोबा स्तवन, तो इसमें विनोबा भावे के भूदान यज्ञ की प्रशस्ति में लिखे गए पद हैं। अब भाव पक्ष देख लेते हैं। तो भाव पक्ष में क्या है? देश प्रेम की भावना रही। भाव पक्ष का मतलब होता है कविताओं में किस प्रकार के भाव प्रदर्शित हुए या हमें दिखाई देते हैं, भाव या संवेदनाएं या विचारधाराएं किस प्रकार से रहीं इनकी काव्य रचनाओं में। नंबर 1 है देश प्रेम की भावना। इनकी कविताओं में देश प्रेम की भावना उत्कृष्ट रूप से दिखाई दी। क्रांति की भावना भी रही। नवीन जी की कविताओं में स्वतंत्रता संग्राम के दौर में भोगे हुए अनुभव जीवन थे। उनसे उपजे जागृत के स्वर मुखर हैं। देखो, इस समय के जो कवि थे, देश प्रेम, क्रांति की भावना तो क्यों रही? क्योंकि उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ों की जो कुचक्र की नीति थी वो भारतीयों पर चल रही थी। दमनकारी नीति भारतीयों पर अपनाई जा रही थी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जो भारतीय देश प्रेम, क्रांति की भावना, ये सभी जो है इनको उजागर किया है। तीसरी है प्रेम व भक्ति भावना। तो देश प्रेम और राष्ट्रीय प्रेम से स्फूर्त होने के परिणाम स्वरूप रचनाओं में ओज प्रखर है। तो प्रेम प्रवण अभिव्यक्ति में कोमलता निहित है। कला पक्ष हम देख लेते हैं। तो कला पक्ष में भाषा शैली नवीन जी की तत्सम शब्द प्रधान भावानुकूल भाषा है। तत्सम मतलब संस्कृत से जब ज्यों के त्यों शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो उनको कैसे बोलते? तत्सम युक्त शब्द, है ना। इनकी शैली ओजपूर्ण एवं प्रबंध है। छंद योजना, भावों के अनुकूल छंद योजना इन्होंने काव्य रचना में प्रयोग की है या उत्कृष्ट बन पड़ी है। प्रकृति चित्रण, तो विविध प्रकृति के विविध रूप यत्र तत्र दिखाई देते हैं। दृष्टव्य मतलब दिखाई देते हैं। साहित्य में स्थान अब हम देख लेते हैं। तो बालकृष्ण नवीन ने काव्य में राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम, ये देखना है क्या काव्य में राष्ट्र प्रेम। सबसे पहले तो क्या आता है? देश प्रेम आता है। दूसरे नंबर मानव प्रेम। तीसरे नंबर लौकिक प्रेम, अलौकिक प्रेम इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। नवीन जी छायावाद के समांतर बहने वाली प्रेम और श्रृंगार
की धारा के कवि हैं। इनका अधिकांश काव्य मानवता और राष्ट्रीयता भावना से ओतप्रोत है, जिसके कारण हिंदी साहित्य में इनको सम्माननीय स्थान प्राप्त है। तो इतना क्या हो गया, बालकृष्ण शर्मा नवीन का जीवन परिचय। साहित्य में स्थान आप लोग और संक्षिप्त में लिख सकते हैं, जैसे बालकृष्ण शर्मा नवीन राष्ट्रीय प्रेम इनकी कविताओं में दिखाई देता है। इसके अलावा मानव प्रेम को इन्होंने महत्व दिया है और छायावादी कवियों के आसपास बहने वाली या रहने वाली छायावादी कवियों में जो उनकी काव्य रचनाओं में प्रेम और श्रृंगार की धारा थी, वही नवीन जी की रचनाओं में देखने को मिलती है। ठीक है, अब कला पक्ष आपको इतना पूरा लिखना है और भाव पक्ष में देश प्रेम, क्रांति की भावना, प्रेम व भक्ति, ये तीनों ही आपको हेडिंग जो है, हेडिंग तो याद कर लेनी और थोड़ा बहुत अपने मन से भी बनाकर लिख दीजिए। हूबहू जैसा बुक में रहता आप लोग तो इसका मतलब समझिए, है ना, कि बालकृष्ण शर्मा नवीन किस विचारधारा के कवि थे, किस युग के। देखो जैसे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, तो उस समय कैसी परिस्थितियाँ थीं देश में, लड़ाइयाँ झगड़े, अंग्रेज़ों की जो भारतीयों पर अत्याचार थे वो चालू थे, तो उसी से संबंधित लगभग इनकी रचनाएं रहीं। बस इतनी जो रचनाएं हैं, तो ये 5-6 रचनाएं याद कर लेना है आपको। इनके अंदर क्या दिया है ये नहीं लिखना है। कक्षा 12 की परीक्षा में साहित्य सेवा 2-4 लाइनें ही लिख देना, बाकी जो इनका जीवन परिचय है वो आपको अच्छे से लिखना है। कि सबसे पहले यही लिखना है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 1897 ईस्वी में शाजापुर जिले के सुजालपुर के मयाना नामक ग्राम में हुआ था। ऐसे आपको पूरा जो जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखिए और अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको हिंदी साहित्य की कक्षा 12 की संपूर्ण जानकारी एक ही चैनल पर मिलती रहे। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।